पीएफसी के नतीजे आए थे ओवर द वीकेंड। उसके बाद सीएलएसए की तरफ से टारगेट कट यहाँ पे देखने को मिला है, जिसकी वजह से आज एक्सीडेंट ऑफ द डे में इसको शामिल किया है। आरईसी भी यहाँ पे सीएलएसए की तरफ से जो है टारगेट कट का इंपैक्ट और कैन स्टेक देखे तो ब्रोकरेज व्यू यहाँ पर भी नेगेटिव होते हुए नजर आए। पीएफसी के साथ शुरुआत करें तो रेवेन्यू जो एनआई की ग्रोथ है वो मात्र 3% से गिरकर इस क्वार्टर में आती हुई नजर आए। मुनाफा देखें तो 2% की बढ़त दिखेगी, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर काफी दबाव इस क्वार्टर में आते हुए नजर आया। 38 बेसिस पॉइंट से गिर के ऑलमोस्ट 3.5% के इस क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहे हैं। पिछली तिमाही के मुकाबले देखें तो ऑलमोस्ट 28 बेसिस पॉइंट की कमजोरी आपको मार्जिन्स में दिखेगी। लोन बुक AUM 4% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो ऑलमोस्ट 2.25% की कमजोरी यहाँ पर भी है। डिसबर्समेंट्स में 44% की कमजोरी YOY आधार पर देखने को मिली और सिक्वेंशली यानी कि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 50% की कमजोरी यहाँ पर भी नजर आएगी। अब सीएलएसए की तरफ से आरईसी और पीएफसी पे हालांकि आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है। आरईसी पे 420 रुपए का लक्ष्य है और पीएफसी पे 500 रुपए का लक्ष्य उनका बरकरार है, लेकिन उनका कहना है कि दोनों कंपनियों की लोन ग्रोथ जो है इस क्वार्टर में कमजोर रही है। क्वार्टर 1 के नतीजे काफी कमजोर आते हुए नजर आए। पीएफसी की लोन ग्रोथ 4% और आरईसी की लोन ग्रोथ की बात करें तो सिर्फ 1% इस क्वार्टर में रही है। इनफैक्ट उनका ये भी कहना है कि रिवॉल्विंग बिल पेमेंट फैसिलिटी जो है वो काफी छोटा यहाँ पे उसकी बुक रहेगी आगे चल के। आरईसी के लोन का सिर्फ 3% हिस्सा जो है इस पर्टिकुलर आरबीपीएफ से आते हुए नजर आएगा। लेंडिंग यील्ड में नरमी देखने को मिल रही है। कोर मार्जिन जो है कंपनी के वहां पे कमजोरी आती हुई नजर आ रही है। जिस हिसाब से रुपए में गिरावट की वजह से आरईसी का जो फॉरेक्स का घाटा है वो लगातार यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। एसेट क्वालिटी में लगातार कमजोरी देखने को मिली है और अप्रैल 2027 तक मर्जर पूरे करने पर जो लक्ष्य उस पर भी अभी जो है सीएलएसए उसके बाद रिव्यू करते हुए नजर आएगा नंबर्स को लेकर। हालांकि दोनों कंपनी के FY27 के मुनाफे की बात करें तो यहाँ पे अनुमान जो है 2 से 3% तक सीएलएसए ने घटा दिया। तो नेगेटिव व्यू सीएलएसए की तरफ से आते हुए दिखा है। नंबर्स कमजोर थे, पीएफसी के और आरईसी के भी नंबर्स सीएलएसए को पसंद नहीं आए।